साथियों नमस्कार। आज हम बहुत ही यूनिक जगह पर उपस्थित है। हमारे नवचारी गतिविधियाँ समूह की जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे साथ बहुत सारे बेहतरीन काम करने वाले टीचर जुड़े थे हमारे साथ पूरे राज्य भर से। और ऐसे ही एक शिक्षक के स्कूल में आज उपस्थित हूँ। पहली बार मैं एक ऐसा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो ब्लॉगिंग मोड में है और मेरी जो भावनाएं हैं वो आज मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए मैंने ये स्टिक और कैमरा पकड़ा हुआ है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ। तो मैं हूँ कोरबा ज़िला में और इस स्कूल का नाम है शासकीय प्राथमिक शाला गरकटरा। आप लोग तो अब जान ही गए होंगे ये किनका स्कूल है। ये स्कूल जो है हमारे परम मित्र श्रीकांत सिंह और अजय कोसले सर का स्कूल है। और अभी मैं बाहर हूँ और इस बाहर का जो नज़ारा पहले देखते हैं, देख पा रहे हैं आप लोग की ये पूरा वृक्ष जो है लगे हुए हैं इस प्रकार से। और मौसम भी आज साथ दे रहा है, बारिश हो रही है। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये मेरे लिए काफ़ी भावनात्मक पल है कि मैं अपने एक ऐसे मित्र अपने ऐसे शिक्षक साथी के स्कूल में हूँ जिन्होंने हमारे साथ शुरुआत से काम किया है और ऐसा काम कर रहे हैं कि यह केवल नज़ारा बाहर का है। आप वृक्षों को देख पा रहे हैं, काफ़ी दूर तक इन्होंने इस रोड के दोनों ओर वृक्ष लगाए हुए हैं। और न कि लगाए हैं बल्कि उनका अच्छे से पोषण भी हो रहा है। और सब ने अलग अलग नाम के वृक्ष लगाए होंगे, काफ़ी बड़ा ग्रुप है हमारा। मुझे लगता है कि हमारे ग्रुप के नाम से हमारे ग्रुप के नाम से भी यहाँ एक वृक्ष है, ये देख लीजिए। तो इसे देखते ही मन गदगद हो गया। और ये पूरा रोड में लगभग 1 किलोमीटर तक जितना ये गांव फैला हुआ है, दोनों ओर वृक्ष है। ये हम फिलहाल बाहर हैं, स्कूल के बाहर हैं। बारिश हो रही है लेकिन इट्स ओके। तो अब इंटर करेंगे स्कूल में। मुझे याद है जब श्रीकांत सिंह से हमारी मुलाकात हुई थी 2016-17 में, जब हमारी दोस्ती हुई थी, पहचान हुआ था, तो इनके कुछ वीडियोस कुछ फ़ोटोग्राफ्स हमें मिलते थे जो हम वीडियोस वगैरह फ़ोटोग्राफ्स वगैरह शेयर करते थे। तो मुझे आज भी याद है कि इनके जो स्कूल है उसकी बाड़ी में लकड़ी के जो होते हैं, बांस या लकड़ी के जो घेरा होते हैं, जिसको हम लोकल भाषा में बाड़ी का, मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा है। तो उसमें एक बहुत ही यूनिक चीज़ थी, वो थी कि टायरों के रंगीन टायर लगे होते थे जिसमें उन रंगों के नाम होते थे। और आज भी वो है, यस दे आर प्रेजेंट इन द मोमेंट। तो ये आप देख पा रहे हैं, काफ़ी यूनिक था। जो भी रंग के टायर होते हैं जो घेरा किया गया है, फॉर एग्जांपल ये लाल रंग है, इसमें हिंदी में लाल, रेड, और ये रेड कलर का है। तो बहुत सारी चीज़ें आज भी वैसी हैं जैसा हमने शुरुआत में इस स्कूल को देखा था। जब मैंने शुरुआत में इस स्कूल को देखा था तभी से एक उत्सुकता मेरे मन में थी कि भाई क्यों ना ऐसे स्कूल में जाया जाए। मुझे लगता है दिस इज़ नॉट ऐसा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में बह रहा हूँ। लेकिन जब मैंने इस स्कूल को पहली बार देखा तो तब से मेरे मन में इच्छा थी कि यार मुझे स्कूल घूमना है ना, तो वैसे स्कूल में जाना है जहाँ ऐसा काम होता है। यूजलेस जो सामग्रियाँ होती है इसका कैसे उपयोग किया जाता है वो आप इसमें देख पाएंगे। देखिए ये टायर्स हैं जिसमें अल्फ़ाबेटिकल और कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर लिखा हुआ है। इधर और आगे चलते हैं तो ये जो यूजलेस टायर्स हैं इनका उपयोग बहुत अच्छे से किया जा रहा है। इसमें द पार्ट्स ऑफ बॉडी आप इसमें देख पाएंगे, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है। और आगे चलते हैं। ये काफ़ी रोड जहाँ गांव शुरू होता है, मुझे याद है इन लोगों ने ऐसी टाइल्स का एक माइलस्टोन बनाया हुआ था। माइलस्टोन में मतलब लिखा रहता है कि गरकटला यहाँ से इतना दूर है, वो भी टायर से बनाया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ टायर्स लगे हुए हैं, वो लास्ट तक है। दोनों तरफ जो वृक्ष आप देख रहे हैं इन्हीं दो साथियों की बदौलत है। और काफ़ी खुशनसीब हूँ मैं कि आज इस स्कूल में हूँ मैं, और इस प्रकार से वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ अपना अनुभव और अपना जो इमोशन वो शेयर कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं इस स्कूल के अंदर। हमारे साथी ऑलरेडी जो है वहाँ अपनी चीज़ों को, अपनी
जो जानकारियाँ हैं जो स्कूल की है उसके बारे में जान रहे हैं। तो लेट्स कम इन। तो ये स्कूल का परिसर है। यहाँ हमारे साथी जो है ये जो वृक्ष देख रहे हैं, देखिए इसमें भी कलर लगे हुए हैं, जो इस बोतल को पहचान रहे होंगे। और इसमें भी रंगीन रंगीन चीज़ें जो पानी भरी गई है वो बच्चों को कलर का आसान कराने के लिए है। और ये हम परिसर के अंदर आगे बिल्डिंग आपको दिखाऊंगा मैं। और ये जो अंदर भी बहुत सारे वृक्ष है जिसमें इन बोतलों को इस प्रकार से रखा गया है। मुझे लगता है कि मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है वो रंगों को बताना ही है। और ये शीशी अब जा रहे हैं शराब की बोतलें वाले हैं जो यहाँ हम लोग फेंक देते हैं। तो इन्होंने एक और काम अच्छा काम क्या किया है कि इनको कलेक्ट किया है ताकि किसी के पैर में ना चुभे। ये टायर के और बहुत सारे उपयोग है और काफ़ी अच्छे तरह से इसकी पोताई की गई है। अभी अंदर हम जाएंगे। जब मैं यहाँ इस स्कूल के बारे में पहली बार मैंने सुना था तो ये जो लोहे के जो तार लगे हुए हैं इसमें लकड़ी की बाड़ियाँ होती थी। और कहते हैं कि यदि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो मिलना तो होता ही है। तो ऐसा फीलिंग हो रही है। हमारे और भी साथी यहाँ हैं। ये शेड भी लगाया गया है। बच्चों के लिए जो मनोरंजक चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ मिलेंगे। यहाँ की दीवारों में आपको इस प्रकार से कार्टून्स, दैट्स मोटू पतली और छोटा भीम। और ये कार्टून्स केवल दिखाने के नहीं है, दैट्स यूजिंग फॉर टीचिंग पर्पस। यू कैन सी दैट्स फैट एंड थिन। सो ये इन कार्टूनों से ना केवल बच्चों का मनोरंजन कर रहे हैं बल्कि उससे टीच भी कर रहे हैं कि ये मोटू पतलू है, ये अपोजिट वर्ड्स है, दैट्स अ थिन एंड फैट। सो दैट्स अ यूनिक थिंग ऑफ द टीचिंग। ये बड़ा सा वृक्ष है, नीम का वृक्ष है। और मैंने कहा ना आज काफ़ी खुशी हो रही है। तो अनकट वीडियो चल रहा है। दे आर नो कटिंग एंड देवर नो एनी एडिटिंग इन दैट वीडियो। तो काफ़ी अच्छा जगह है। और ये जो सामान्य जो होती है ज़मीन उससे काफ़ी ऊपर भी है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। उधर फोटोग्राफ्स भी चल रहे हैं, मुझे नहीं पूछ रहे हैं, मुझे तो बुलावे करेंगे लास्ट में। तो और भी बहुत सारे वृक्ष है। तो चलते हैं, अब कमरे के अंदर चलते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन रुकेगा नहीं। आइए, अब आपको देखना भी है पूरा। ऐसा नहीं कि मैंने इतना मेहनत करी काट के। भाई हम लोग पिछले 3 दिनों से यहाँ वहाँ जा रहे हैं लेकिन जो असली सुकून है वो अभी मिला है। अब हम आ गए हैं क्लासरूम के अंदर। थोड़ा अंधेला है पर चलेगा। तो ये दीवार पेंटिंग आप देख पाते हैं, इस प्रकार से दीवारों में अलग अलग प्रकार की पेंटिंग की गई है। इवन दीवार नहीं, अरे ये तो लोग तो दरवाजे में ही पोत डाले हैं इस प्रकार से। और इस प्रकार से इनका चीज़ें हैं। बिल्डिंग वैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है पर कम चीज़ों में ज़्यादा उपयोग कैसे किया जाता है ये आपको अच्छे से दिख पाएगा इसमें। इसका क्लास चलते हैं। अंधेला है, लाइट भी बंद हो गया है। या लाइट नहीं है तो सॉरी फॉर द दिस मोमेंट बिकॉज आई एम नॉट। लाइट तो है यार, इधर कैसे दे रही है। क्लासरूम में आते हैं। क्लासरूम में भी आपको जो है अलग प्रकार की पेंटिंग्स आपको दिखाई मिलेंगी। और ये देखिए, और आपको बता रहा हूँ श्रीकांत सिंह का सबसे यूनिक काम, वो ना केवल एक टीचर है बल्कि ऐसे पेरेंट्स जो है देख रेख करते हैं। और यहाँ के जो आदिवासी बच्चे हैं जिनके पास संसाधन की कमी होती है उनको बहुत सारे सामग्रियाँ बांटते हैं। और वो सामग्री यहाँ है द स्लीपर्स, बहुत सारे हैं। ये अक्सर वे बांटते रहते हैं इस प्रकार से। और भी सामग्रियाँ होंगी। तो ये बहुत सारे स्लीपर्स हैं। फिलहाल तो गर्मी का दिन है, बच्चे लोग जो है ये कपड़े हैं कुछ जो बच्चों के लिए होते हैं। तो काफ़ी शानदार आज प्लेस में उपस्थित थे। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जो खुशी हुई मुझे यहाँ आकर, जो सुकून मिला, पिछले 3 दिनों से हम सफ़र कर रहे थे और काफ़ी अच्छा लगा इस स्कूल में आकर। अब हम चलते हैं हमारे मित्रों के पास, उनका अनुभव शेयर करेंगे।
क्योंकि अनकट है भाई, अनकट ही रहेगा। हमारे साथ जो है कुछ साथी हैं, तो आइए चलते हैं और उनसे जानते हैं कि पानी बरसात हो रही है, पानी गिर रहा है, मतलब दैट्स ट्रेनिंग। तो आइए सबसे पहले उनका परिचय कराते हैं। ये है हमारे कोसले सर, इस स्कूल में श्रीकांत सिंह के सहायक है, और वो हमारे सर चले आ रहे हैं। तो धन्यवाद सर आपको हमको इनवाइट करने के लिए। और हमारे साथ है हमारे आदरणीय बाबूलाल कर सर और कोरबा ज़िले के साथी जगजीवन सर, और इनको तो आप जान ही रहे होंगे अब। जो मुझे जानता है वो उनको भी जानता है। तो आओ ना, आओ ना यार, कहाँ जा रहे हैं, कौन यार? हाँ आइए सब, आइए एक लाइन में आइए और चलिए शुरू करते हैं कुछ बातें यार। ये लगभग 10-11 मिनट वीडियो हो गया, तो देर अनकट वीडियो और नो एडिटिंग एनीवे। ओके, तो सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं श्रीकांत सिंह सर से कि आप आज हम इनके स्कूल आए हैं, तो इन्हें कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, वो तो कहने की बिल्कुल कोई बात नहीं है कि कैसा महसूस हो रहा है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। क्योंकि बहुत समय हो गया था हमें साथ में जुड़े, 8 से 9 साल, 10 पर साल, कभी 10 साल ज़्यादा हो गया। कभी हम मतलब अपने स्कूल बुला नहीं पाए थे। बुलाए तो हमेशा थे पर आ नहीं पा रहे थे हम लोग, आ नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी एक संयोग ऐसा बना कि अचानक हमको बैकुंठपुर जाना पड़ा, और उसी दौरान घूमते घूमते आज हम यहाँ उपस्थित है। भटकते भटकते कह सकते हैं और कटरा तक सर लोग यहाँ पर पहले ही था यहाँ, लेकिन ये आज हम फाइनली आ गए। कभी और आने का प्लान था, लेकिन आज सहयोग बन गया यहाँ आने का, बहुत अच्छा लगा। पानी गिरे पहले सर वो फोटो अपने ग्रुप के वाले नहीं थोड़ा बात नहीं, पानी कहीं जाएगा। बाबूलाल सर कुछ बोलना चाह रहे थे। सर हमारे सबसे अभी थके हुए व्यक्ति यही है। मेरे ड्राइविंग कर रहे हैं मालूम, मेरे को ड्राइविंग दे नहीं रहे मालूम, बोलते सर आप बैठो तो आप। और दो साल से तो बारिश हो रही है बहुत, लेकिन हम लोग जाएंगे नहीं, पूरा बारिश हो रही है यहाँ पे। यस, और हम लोग इस स्कूल से इतना प्रभावित हुए हैं, सोशल मीडिया में तो हमेशा देखते ही थे, और सर हमेशा कुछ न कुछ करते रहते, उनको तो जानते ही थे। और आज यहाँ आके हमको देख के, मतलब जो सोशल मीडिया में देखते थे उससे भी ज़्यादा हमको लगा है उनकी मेहनत, बच्चों की मेहनत, सब यहाँ पर हमको एक एक चीज़ देखने को मिल रही है। और फील हुई है वो एकदम, वो जो वाकई में हमको फील हुई, वो फील हुई है, केवल दिखावा नहीं होता। हम लोग सोचते थे कि हम लोग कुछ कर रहे हैं करके, लेकिन सर के सामने हम लोग कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ। अब बारी है हमारे राम कुमार बैठ सर की। मैं क्या बोलूँ, सब चीज़ तो हो ही गया, लेकिन सब चीज़ कहने का मतलब मेरे दिमाग के अनुसार सब चीज़ बोलना चाहते तो शाम हो जाएगी। इतना कुछ मतलब सर को सभी जानते हैं, और जैसे कि सोशल मीडिया से ही जान रहे थे, लेकिन सर से पर्सनली भी बातें हो रही थी तो जानते थे। और आना तो बहुत पहले चाह रहे थे, जैसे कि जगजीवन सर ने कहा, लेकिन आज सच में ये जो टूर है ना वो पूरी हो गई, यहीं आगे पूरी हुई। सच में बहुत पिछले 3 दिनों से हम लोग यहाँ वहाँ जा रहे थे, देखो भीग रहे हैं हम लोग। पिछले 3 दिन से वहाँ जा रहे थे, तो